नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति कोई सहारा खोजता है, कोई आसरा खोजता है जिस सहारे के माध्यम से उसकी समस्या समाप्त हो जाए। और ऐसे में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है ताकि उसकी समस्या दूर हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस समस्या के समाधान के लिए कौन से देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए, अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि मान सम्मान के लिए और नाम यश के लिए किस देवता की उपासना करें। मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम होती है। ये आपको नाम और यश भी देते हैं और आपका सम्मान बढ़ाते हैं। कैसे उपासना करेंगे? रोज सवेरे तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। जल में जरा सी रोली मिला लीजिएगा। जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारों पर जरा सी रोली लगी रह जाती है। तो लोटे के किनारों पर लगी हुई रोली का तिलक लगाइएगा। ऐसा रोज सवेरे आप करें। कोशिश करें कि उगते हुए सूर्य के सामने करें, नहीं तो मैक्सिमम 10 बजे के अंदर जल अर्पित कर दें। अगर रोज ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। बाकी समस्याएं कौन सी हैं और उनका समाधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें, ध्यान दें। रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, रोजगार के मामलों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि अगर किसी को शीघ्र विवाह करना है, जल्दी शादी करनी है, तो किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना करना, माता दुर्गा की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। रोज सवेरे मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद जो पुरुष हैं वो देवी को लाल फूल अर्पित करें और स्त्रियां सिंदूर लगाएं। और इसके बाद जो मां दुर्गा का मूल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। लगातार कम से कम 3 महीने तक उपाय करें। आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। समस्याओं के समाधान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए, ये भी बताएंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर मिलेंगे, काम की अधिकता से परेशानी होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर।
आज का पहला प्रश्न सुषमा जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 6 नवंबर सन 2002, जन्म का समय सुबह के 10:05 और जन्म का स्थान है बाढ़, पटना, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? सुषमा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आपका बेटा बैंक की, फाइनेंस की, अकाउंट की कोई नौकरी खोजे और गवर्नमेंट जॉब में इसके लिए तैयारी करे तो टैक्सेशन, फाइनेंस, रेवेन्यू इस तरह के क्षेत्रों में नौकरी पा सकता है। और अगर तैयारी ठीक से करे तो 2028 में इनके सफलता की संभावना बन रही है। एक इनको माणिक्य बनवा के पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको तमाम प्रयास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है तो किस देवी देवता की पूजा करेंगे? नौकरी प्राप्त करने के लिए भगवान शनि की पूजा करना सबसे अच्छा होगा और ये सारे उपाय शनिवार को किए जाएंगे। शनिवार का उपवास रखिएगा, सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालिएगा और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर या दीपक जलाकर घर आ जाएं और वहां बैठकर कम से कम 1 माला या 3 माला शनि के मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइएगा और निर्धनों को खिलाइएगा। ऐसा लगातार 3 महीने तक हर शनिवार को करते जाइए, आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था अवश्य होगी। अब अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में सफलता के लिए, व्यापार को अच्छा बनाने के लिए किस देवी देवता की उपासना करेंगे? व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। किसी भी शुक्रवार को या पूर्णिमा को कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना करिएगा। काम शुरू करने के पहले रोज मां लक्ष्मी को रूई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करिएगा और फिर वही इत्र स्वयं लगा लीजिएगा। इसके बाद व्यापार का काम शुरू करिएगा। ऐसा करने से आपको व्यवसाय में अवश्य सफलता मिलेगी। लगभग 3 महीने तक रोज प्रातः काम शुरू करने के पहले ये उपाय कर लीजिएगा। अन्य समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला
वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब अगर आपकी कुंडली में आयु पर या जीवन पर संकट है, उसकी संभावना बन रही है, तो किस देवी देवता की उपासना करेंगे? आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। रोज सवेरे शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत अर्पित करें और उनको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद मंदिर में खड़े होकर या बैठ करके ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। रोज सुबह ये उपाय लंबे समय तक करते जाइए, आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुकदमे और कर्ज से छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? मुकदमे और कर्जे से मुक्ति पाने के लिए बजरंग बली, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे हनुमान जी को पुरुष सिंदूर अर्पित करेंगे और महिलाएं रोज सवेरे लाल फूल अर्पित करेंगी, और इसके बाद उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा, और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। और एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 3 महीने तक करिए, मुकदमे और कर्ज के मामले में सुधार होगा। देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप अलग अलग देवी देवता की उपासना कर सकते हैं,
लेकिन होता क्या है कि किसी एक देवता के प्रति या देवी के प्रति हमारी श्रद्धा ज़्यादा होती है, हम अपने आप उनके स्वरूप की तरफ जाते हैं। इनको हम इष्ट देव या इष्ट देवी कहते हैं। तो जिसके स्वरूप की तरफ आपका मन अपने आप जाए, जिसके प्रति आपके मन में अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाए, आपको उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप भगवान कृष्ण पे विश्वास रखते हैं और नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो कष्ट के समय में बजाय इधर उधर जाने के आप सीधे भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, आपको लाभ होगा। वैसे ही अगर आपकी श्रद्धा माता रानी में, माता दुर्गा में ज़्यादा है, तो कष्ट के समय आप माता दुर्गा को पुकारिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नया काम शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का कहना है कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः जब मंगल कुंडली में गड़बड़ होता है, तभी आदमी कर्जे के चक्कर में पड़ता है। यानी मंगल का होना कर्ज को बढ़ाता है। तो अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो कर्ज बढ़ेगा और कर्ज से छुटकारा आपको नहीं मिल पाएगा। मंगलवार को कर्जा चुकाना अच्छा होता है ताकि आप भविष्य में कर्जे में ना पड़ें। लेकिन अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो मंगलवार की बजाय बुधवार को कर्ज लेना, सोमवार को कर्ज लेना, शुक्रवार को कर्ज लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4,
काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और इसमें किस तरह का उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राजा राम जी ने लिखा है और राजा राम जी बरेली से मेल लिखते हैं। 9 अक्टूबर 1975 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। में लिखते हैं बरेली से। ये कह रहे हैं कि मैं अभी एक नौकरी कर रहा था, साथ में कोई छोटा मोटा व्यापार भी कर रहा था, लेकिन अचानक मेरी नौकरी चली गई। क्या मुझे आगे नौकरी मिलेगी या मुझे पूरी तरह से व्यापार में जाना चाहिए? राजा राम जी, जैसा आपने लिखा है कि खाने पीने की चीज़ों का व्यापार छोटा मोटा आप कर रहे हैं, इसी काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। अब आप नौकरी की तरफ मत जाइए, अपने खाने पीने के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। इसमें आप काफ़ी सफलता पाएंगे, खास तौर से साल 2026 के अंत से। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः चंद्र के इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे।
आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि वाले लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।